तख्ता पलट हुआ है और वहां की जो है सरकार जो है गिरा दी गई है और शीघ्र ही वहां बताते हैं कि चीफ जस्टिस हैं वो वहां के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मध्य एशिया में ये कई बार घटना हो चुकी है, बांग्लादेश में हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है, श्रीलंका में भी पूर्व में घटना हुई है। तो एशिया के ये 4 देशों में इस तरह की घटना हुई है जब तख्ता पलट हुआ है। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है? देखिए, भारत के जो संविधान है उस पर हमको गर्व है। हमारा भारत का जो संविधान है उस पर हमको गर्व है और संविधान हमारे देश का बहुत मजबूत है और पूरी दुनिया में सशक्त एवं मजबूत है। और ये जो आपने बताया उसमें इसमें नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, इनके यहाँ संवैधानिक कोई व्यवस्था तो है नहीं। ये अपना सिस्टम इनका चल रहा है। जो चीज संविधान से होती है उसका एक अलग स्वरूप होता है। और मैं इसमें जो नहीं, नेपाल में जो हो रहा है ये युवाओं का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रोश है। और ये मीडिया का भी जो बैन लगाया है उस पर, उसका भी है स्वरूप है। सोशल मीडिया पे जो बैन लगाया है उसका स्वरूप है। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार का मुद्दा वहाँ का बहुत अंदर से पनप रहा था, उसके है। मैं तो यही अपील करूंगा कि भाई सब शांति व्यवस्था, हमारा पड़ोसी देश है, शांति व्यवस्था रहे और वहाँ पे अफरा तफरी ना हो और देश में खुशहाली रहे। गगन जी, आप जो सीनियर अधिवक्ता हैं और समाज से भी जुड़े रहते हैं और जनता से भी जुड़े रहते हैं, क्या भारत में भी कुछ भ्रष्टाचार की नस्लें पनप रही हैं या यहाँ भी आक्रोश है युवाओं में? क्या नहीं, हमारे यहाँ देखो ऐसा है ना, हमारे यहाँ एक सिस्टम है देश का, इसका थोड़ा बहुत ये तो कह सकते हैं कि भाई किसी स्तर पे कोई छोटी मोटी कमी रह जाए या कहीं जैसे आरोप लगते रहते हैं या जो भी है कि कहीं छोटी मोटे इलेक्शनों में कोई सरकारी तंत्र को अपने उसमें प्रभाव में ले लिया, कर लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है और यहाँ का जो संविधान है बहुत क्लियर है और उससे सारे लोग, और यहाँ की जनता भी बहुत जागरूक है। वो यहाँ की जनता भी बहुत जागरूक है और वो जनता जो है कोई अफरा तफरी या उस तरह का काम नहीं करती है, संविधान में जो है बंधी रहती है और जनतंत्र को मजबूत करती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे देश का जो संविधान है वो एक, हमें उस पर गौरव करना चाहिए। और जो हमारे यहाँ की चुनाव प्रक्रिया है वो भी साफ सुथरी है और यहाँ का जो जनतंत्र है वो बहुत मजबूत है। और यहाँ का जो भी डिसीजन करती है जनता, जिसके साथ होती है जनता परिवर्तन करती है, लेकिन वो संवैधानिक दायरे में करती है। उमर आरिफ अली जी मौजूद है, आइए उनसे जानना चाहते हैं, देश में कई राज्यों में तख्ता पलट की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर हम उनके विचार जानना चाहते हैं, किस तरीके का मामला है। आरिफ अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय किस तरीके से तख्ता पलट हो रहा है मध्य एशिया में चारों तरफ से? देखिए, अभी आपने कहा कि देश में कई जगह तख्ता पलट हुआ, ये देश में नहीं बल्कि पड़ोसी देश में और फ्रांस में भी एक बड़ा आंदोलन होने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां तख्ता पलट नहीं हुआ, बल्कि नेपाल के अंदर एक आग लग गई एक तरीके की। वहां पर असल में जो वहां का स्टूडेंट तबका था, युवा, उसमें एक आक्रोश देखा गया। उसका मेन कारण ये था कि वहां पर सरकार ने सोशल मीडिया और जितने भी उनके वो ऐप्स थे उन सब पे बैन लगा दिया। हालांकि उसके पीछे उनका जो मकसद था वो मकसद ये था कि युवा आरोप लगा रहा था कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, और वो ऐसे ही कुछ अपने लीडरों को, जो उनका अपोजिशन ग्रुप था, उनकी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने पूरी तरह से सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की। और जितना उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, नया युवा इतना ज्यादा आक्रोशित हो गया कि उसने उन पर जगह जगह आगजनी और हमले करने शुरू कर दिए। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो गई। कई 5 स्टार होटल जला दिए गए। एक मंत्री को पीट पीट के मार दिया गया। विधानसभा इसको जला दिया गया। एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल था, उसको जला दिया गया। एयरपोर्ट के आसपास भयानक आगजनी हुई, जिससे पूरी तरह से हवाई यात्राएं रद्द कर दी गई। कुल मिला के पूरा नेपाल जलने लगा।
आरिफ अली साहब, ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात आ रही है, अभी बांग्लादेश में भ्रष्टाचार की बात थी, अभी नेपाल में थी, तो वहां की जो जनता थी या वहां के युवा वर्ग थे, वो भ्रष्टाचार के साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए था, ना कि उन्हें हिंसा को उतरना चाहिए था। हिंसा पर आपकी क्या सोच है? आप वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, सोच रखते हैं आप, तो ये क्या मामला है? देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे इंडिया में और पड़ोसी देशों में दोनों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है, तो इन दोनों चीजों के अंदर जो सबसे बड़ा जो फर्क है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए युवा ये लोग काफी सहयोगी हैं। लेकिन पड़ोसी देश, आप अभी बांग्लादेश की तरफ आपका इशारा था, बांग्लादेश के अंदर भी जितना भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये सारा वहां के स्टूडेंट्स की तरफ से हुआ। वहां पर जो आंदोलन की शुरुआत हुई वो वहां के स्टूडेंट्स ने की, क्योंकि उनका मानना यह था कि शेख हसीना ने वहां पर पूरी तरीके से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स और कितने ऐसे आंदोलनकारियों को मरवा दिया, निर्मम अत्याचार किया, जिससे वहां पर ये सारे लोग आक्रोशित हो गए और इन्होंने मीडिया कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। ये वहां की बात थी। आज हमको फिर भी हम गौरवान्वित हैं इस मामले में कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज भी प्रजातंत्र मौजूद है। यहाँ पर आज भी हम लोग कानून व्यवस्था को मानते हैं। इतना बड़ा हमारे यहाँ कभी बवाल नहीं होता जैसे आसपास के मामले होते हैं। यही कारण है हमारे यहाँ कोई इस टाइप से तख्ता पलट नहीं हुआ। अली साहब, अभी खबर आ रही है कि नेपाल में जो है बनारस यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की छात्रा है और वो वहां जस्टिस है, उसको प्रधानमंत्री बनाने जा रही है वहां की सरकार। तो क्या उनके प्रधानमंत्री बनने से वहां कुछ हालात बदलेंगे क्या अली साहब? देखिए, वहां पर जो चीफ जस्टिस थी उनको वो लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर 3 लोगों के नाम पेश किए गए, जिसके अंदर प्रमुख रूप से इनके उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये जब अपोजिशन में शुरू से थे तो इन्होंने भी सरकार का काफी विरोध किया, और वहां पर चूंकि एक महिला इतनी बड़ी पोस्ट पर रही और उसने काफी गरीबों का, सभी लोगों की मदद की, इसलिए वहां की जनता में ये सोच है। लेकिन इसके साथ साथ वो वहां पर कुछ काफी लोगों का कहना यह है कि प्रजातंत्र नहीं, हमको राजशाही चाहिए। वो चाहते हैं कि राजा ज्ञानेन्द्र जिनसे सत्ता छीन ली गई थी, फिर दोबारा से, यही वजह है कि आज कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब राजशाही की तरफ से इस टाइप का षड्यंत्र रचा गया है, इन लोगों को हाईलाइट किया गया है, जिससे ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी काफी लोगों का और मैक्सिमम समर्थन जो है चीफ जस्टिस के साथ है, और वो चाहते हैं कि अगर ऐसा निष्पक्ष और ईमानदार लेडी अगर प्रधानमंत्री बनेगी तो जरूर नेपाल का कुछ ना कुछ उद्धार होगा। क्या संविधान में कोई परिवर्तन होगा? वो तो कह रहे हैं कि हम संविधान में परिवर्तन करेंगे, लेकिन क्या परिवर्तन करेंगे ये समय बताएगा। बस एक शब्द होता हूँ, आप इस चीज पे क्या मामला है कि आप कह रहे हैं कि आप प्रजातंत्र की जीत होनी चाहिए और वो वहां पर राजशाही शासन स्थापित करना चाहते हैं, जो है क्या का मामला है? अब देखिए, ये तो अपने अलग अलग देशों की बात है, उनके यहाँ क्या संविधान है क्या है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो सत्ता परिवर्तन होता है वो वोट के द्वारा जनता परिवर्तन करती है, हिंसा के द्वारा नहीं। लोकतंत्र हमारे यहाँ सबसे मजबूत कड़ी है, और हमारे यहाँ सत्ता का जो परिवर्तन होगा वोट के जरिए परिवर्तन जनता करें। इसीलिए हम अपने संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, उस पर गर्व करते हैं। सर, ये जो इतना कुछ सत्ता पलट वाली जो बात है, ये जो बांग्लादेश में, नेपाल में इतना कुछ हो रहा है, क्या इसका असर हमारे यहाँ पे पड़ेगा? नहीं, हमारे यहाँ कोई फर्क, क्योंकि हमारे यहाँ देश जो है संविधान से चल रहा है। संविधान व्यवस्था मजबूत है, और जब तक संविधान की व्यवस्था हमारे यहाँ मजबूत है, हमारे यहाँ कोई भी लाठी तंत्र नहीं चल सकता, वोट तंत्र चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।